हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि इनफिनाइट पोटेंशियल वेल में एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, अनसर्टेनिटी रिलेशन कैसे निकालते हैं, उसका एनर्जी आइगन वैल्यूज़, मोमेंटम आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो अब हम लोग उसी का एक दूसरा केस पढ़ेंगे जो कि है 1D सिमेट्रिक इनफिनाइट पोटेंशियल वेल। यहाँ पे सिमेट्रिक वर्ड का यूज़ हो रहा है और वहाँ पे वैसा यूज़ नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि 1D सिमेट्रिक इनफिनाइट पोटेंशियल वेल क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने 1D इनफिनाइट पोटेंशियल वेल का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख ले, क्योंकि इस वीडियो में आपको शायद थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल है जो कि इनफाइनाइट है और उसका डेप्थ जो है वो चेंज हो गया है। तो चलिए देखते हैं। कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E is moving along x-axis in the region from x is equal to minus a by 2 to x is equal to a by 2 under the following potential। तो ये हमारा पोटेंशियल है, इसके बीच में हमारा पार्टिकल कन्फाइंड है, जो कि कंडीशन है हमारा Vx इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हमारा पोटेंशियल 0 है और बाहर जो है वो हमारा पोटेंशियल इन्फिनिटी है। तो इनफिनाइट पोटेंशियल वेल के पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने देखा है कि एनर्जी आइगन वैल्यूज जो निकल के हमारा आ रहा था वो था ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ma²। तो वहाँ पे एनर्जी जब हम चेंज करेंगे तो हमारा ये जो विथ है वो भी चेंज होगा, डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ पे अगर हमारा विथ चेंज हो गया है, -a/2 से a/2 हो गया है, वहाँ पे हमारा 0 से a तक था। तो देखते हैं कि हमारे एनर्जी आइगन वैल्यूज़ में क्या असर पड़ता है और हमारा इस सिस्टम का जो इसके अंदर वेव फंक्शन हमारे पास है उसका वेव फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है। तो पार्ट 1 में मैंने बताया है कि अगर कोई पार्टिकल किसी रीजन में कन्फाइंड है तो उसका हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं और उसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा। तो ये हमें मिलेगा उसका सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव फंक्शन इज गिवन बाय साई इज इक्वल टू a sin kx प्लस b cos kx। उसके बाद हम लोग बाउंड्री कंडीशन भी अप्लाई करेंगे। ये क्यों अप्लाई करते हैं ये भी मैंने उस वीडियो में बता दिया है। Now applying boundary condition psi x will be continuous at x is equal to minus a by 2। मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमारा वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। Now applying psi x is equal to मतलब x माइनस a by 2 पॉइंट पे हमारा psi x कॉन्टिन्यूस है कि नहीं हम चेक कर रहे हैं। इसको अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल के आ रहा है, हमें मिल रहा है a इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो a है वो हमारा 0 हो जा रहा है और cos k/2 इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो cos k/2 का k/2 हम कैसे लिख सकते हैं, k/2 इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई/2। k/2 का वैल्यू हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो k/2 इज इक्वल टू हमारा 2m प्लस 1 आ गया और 2m प्लस m को मैंने यहाँ पे n माना है, तो ka इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे m का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, n का वैल्यू 1 मिल जाएगा। उसके बाद फिर अगर m का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो हमें 3 मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, n का वैल्यू हमें ऑड नंबर्स में मिल रहा है। तो अब n का वैल्यू मिल गया है, cos a का वैल्यू मिल गया, तो अब हम लोग इसमें पुट करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमारा वेव फंक्शन क्या आ रहा है, साई n इज इक्वल टू b cos n पाई x बाई a, वेयर n इज इक्वल टू 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पुट कर रहे हैं तो हमें एक वेव फंक्शन मिल रहा है ऐसा। तो अब देखते हैं कि सेकंड बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है। नाउ अप्लाइंग द सेकंड बाउंड्री कंडीशन साई x इज इक्वल टू a बाई 2 पे वी गेट b इज इक्वल टू 0 एंड साइन k/2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गया इस बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने से। तो k/2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, k/2 इज इक्वल टू m पाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए तो k2 इधर चल जाएगा, k इज इक्वल टू 2m पाई हो जाएगा और यहाँ पे 2m को मैंने n माना है, तो k इज इक्वल टू n पाई हो गया। तो n का वैल्यू क्या क्या मिल रहा है हमें, वेयर n इज इक्वल टू 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। और आप देखिए कि ये जो वैल्यूज हमें मिल रहा है वो इवन है और ये वैल्यूज जो हमें मिल रहा था वो ऑड है। तो इसका इसका वेव फंक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, साई n इज इक्वल टू a साइन n पाई x बाई a, वेयर n इज इक्वल टू 2 4 6 डॉट डॉट डॉट।
वन डी इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल के केस में जब हमारा विथ जो था वो ज़ीरो और ए था, तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक वेव फंक्शन मिलता था जब हम दोनों बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते थे। पर यहाँ पे अगर हम एक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक वेव फंक्शन मिल रहा है, दूसरा अप्लाई कर रहे हैं तो हमें दूसरा। तो दो वेव फंक्शन यहाँ पे निकल के आ जा रहा है हमारे पास, ना कि एक। और यहाँ पे आप ये भी देखिए कि ये जो वेव फंक्शन है इसमें साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन एक्स क्या जानते हैं हम, साइन एक्स हमारा ऑड फंक्शन होता है और कॉस एक्स हमारा इवन फंक्शन होता है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि ये जो फंक्शन है वो हमारा इवन फंक्शन है और ये फंक्शन जो है वो हमारा ऑड फंक्शन है। तो आप देखिए कि ये वेव फंक्शन वन डी इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल का वेव फंक्शन से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या आ जाएगा, √2/a। तो अब हम लोग पुट करते हैं a और b का वैल्यू। Now the wave function corresponding to the potential can be written as, दो फॉर्म में हम लिख सकते हैं, √2/a cos n pi x by a where n is equal to 1 3 5 7 dot dot dot, and second one √2/a sin n pi x by a where n is equal to 2 4 6 8 dot dot dot. That is the wave function corresponding to odd quantum numbers n is equal to 1 3 5 are symmetric. तो अगर हमारा क्वांटम नंबर्स ऑड में है तो हम उसको बोलेंगे इवन पैरिटी वेव फंक्शन, जिसका की कंडीशन है साई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स। ये इवन पैरिटी वेव फंक्शन का कंडीशन है। तो ये जो हमारा वेव फंक्शन है उसमें ऑड क्वांटम नंबर्स है, तो ये हो गया हमारा इवन पैरिटी वेव फंक्शन। एंड दोज कोरस्पॉन्डिंग टू इवन नंबर्स एन इज इक्वल टू 2 4 6 आर एंटीसिमेट्रिक। तो अगर हमारा क्वांटम नंबर्स जो आ रहा है वो इवन नंबर्स है जैसे कि 2 4 6 8, तो वो हमारा एंटीसिमेट्रिक होगा और ऑड पैरिटी वेव फंक्शन कहलाएगा, जिसका की कंडीशन है साई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साई ऑफ एक्स। तो अगर आप देखें तो ये दोनों वेव फंक्शन ही मिलके हमारा एनर्जी लेवल्स बनाएगा, जिसमें कि ये हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल्स है, ये हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि वेव फंक्शन का जो फॉर्म है वो चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे ये वन डी इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल के जैसा ही वेव फंक्शन है। तो अब बात आता है कि एनर्जी आइगन वैल्यूज पे क्या असर पड़ा। क्योंकि हमारा वेव फंक्शन का फॉर्म चेंज नहीं हुआ है तो हमारा एनर्जी का जो वैल्यूज होगा वो भी चेंज नहीं होगा। एंड द एनर्जी आइगन वैल्यूज गिवन बाय ई एन इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर। तो हमारा एनर्जी आइगन वैल्यूज यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो जब भी आप देखेंगे कि जो हमारा वेल है क्वेश्चन पेपर में वो ए और ज़ीरो और ए के बीच में ना लाई करके -a/2 और a/2 के बीच में लाई कर रहा है और वो इनफाइनाइट वेल है, तो आप याद रखिएगा कि एनर्जी हमारा चेंज नहीं होगा, लेकिन हमें दो वेव फंक्शन मिलेगा, दो फॉर्म मिलेगा जो कि कॉस के फॉर्म में है और साइन के फॉर्म में है। और वन डी इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल में जो कि सिमेट्रिक नहीं था उसमें हमें एक ही वेव फंक्शन मिलता था। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका एनर्जी लेवल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट थ्री आइगन स्टेट ऑफ द पार्टिकल, जिसमें कि ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। तो इसमें आप देखिए कि हमारा जो वेव फंक्शन है साई वन इज इक्वल टू हो गया √2/a cos पाई x बाई ए। यहाँ पे n का वैल्यू 1 हो गया और ये हमारा इवन है। यहाँ पे इवन का वैल्यू मैं आपको समझा सकती हूँ कि अगर आप कोई पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं और अगर यहाँ पे आप कोई पॉइंट ले रहे हैं तो ये आपस में मिरर इमेज फॉर्म करेगा। तो ये हमारा इवन पैरिटी का वेव फंक्शन हो गया। पर अगर आप इस फॉर्म में देखिएगा तो ये हमारा इन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये हमारा हो गया ऑड पैरिटी वेव फंक्शन, जैसे कि साई टू इज इक्वल टू √2/a साइन 2 पाई x बाई ए। तो ये हमारा हो गया ऑड पैरिटी वेव फंक्शन। ग्राउंड लेवल का एनर्जी क्या था, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर। सेकेंड फर्स्ट लेवल का है हमारा 4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2ma स्क्वायर। और यहाँ पे E3 भी है और साई 3 भी है जो कि इवन है। तो आप देखिए यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हमें इवन ऑड हमें वेव फंक्शन मिलेगा जैसे कि हम ऊपर जाते जाएंगे। क्योंकि ये पोटेंशियल इनफाइनाइट है तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स मिलेगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव फंक्शंस मिलेगा। तो ये था हमारा डिस्कशन बेस्ड ऑन वन डी इन्फिनाइट डीप पोटेंशियल वेल। इस वीडियोस में इतना ही और हम लोग आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही बेसिक है, उसको आप प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस करें।
और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।